ओम नमः सिद्धिं वन्दो ज्ञानानंद कर नेमि चंद्र गुणगान माधव वंदित विमल पर पुण्य पयो निधिनान दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहान स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन जगनायक जयवन चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में अपनी चर्चा हुई थी। उपशांत किसे कहते हैं? उपशांत किसे कहते हैं? नन्ही बताइए। आशी। जो कर्मोदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत कहलाता है। उपशांत कहलाता है। पूर्व में भी हमने इसकी चर्चा की थी कई उदाहरणों के माध्यम से। क्या उदाहरण दिया था बेटा? उदाहरण आया था जैसे दूध में घी होता है, हाँ। दिखता नहीं है पर उसकी सत्ता घी की होती है, ये उदाहरण आया था। उपशम वो होता है। और सूर्य का आया था। हाँ, कुएं में सूर्य का हाँ। उदाहरण भी आया था, जैसे वो बादल उस पर ढके होते हैं परंतु हाँ, बराबर, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से उपशांत की अपन ने चर्चा की थी। उसी प्रकार से कर्म कैसे होते हैं ना, जो कर्म उदय में नहीं आ सकते हैं और वो सत्ता में पड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपशांत कहते हैं। अपनी गर्भी शुद्धता का उदाहरण के लिए जल का उदाहरण लिया था। हाँ, गर्भी उसमें शीतलता पाई जाती, जल में गर्भी शीतलता पाई जाती। ऊपर से जल उष्ण दिखाई देता है लेकिन उसमें शीतलता पाई जाती। अब आज अपन चर्चा करेंगे उपशम किसे कहते हैं। उपशम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना 21 था। आत्मा में कर्मों की निशक्ति का कारण बस प्रकट न होना ही उपशम है। आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारण बस प्रकट नहीं, अर्थात कर्मों की शक्ति का कैसा है? प्रकट नहीं होना, और कैसे वो दबे हुए रहते हैं। पूर्व में भी अपन ने फिटकरी का उदाहरण दिया था कि पानी में अगर हम फिटकरी घुमाएंगे तो मल कैसा होता है, कीचड़ कैसा होता है? उपशम होता है, वो दबा हुआ रहता है। मूर्ति पर पर्दा डला हुआ होता है तो मूर्ति कैसे दिखाई नहीं देती, प्रकट नहीं होती है। जब स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है तब कर्म का, है ना, जब स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है तब कर्म का प्रकट नहीं होना ही उपशम। जहाँ स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है और कर्म कैसे हैं, अब कैसे हैं, उदय में नहीं आते हैं, उसका ही कैसा है, उसको ही उपशम कहते हैं। जहाँ क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेते हैं तो
तो क्रोधादि कैसे होते हैं, दबे हुए रहते हैं, उनका उदय नहीं आता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपशम कहते हैं। बुश ने इराक पर आक्रमण किया। जॉर्ज बुश ने जब कैसा होता है इराक पर आक्रमण किया था, तब क्या हुआ, वो हजारों माइल दूर से मिसाइलें छोड़ता था और यहाँ सारे इराकी अंडरग्राउंड हो जाते थे। बोले इराकियों को कहाँ से मालूम पड़ जाता है कि इतनी दूर से कैसी मिसाइलें चल रही है, हाथ में चक्कर लग जाती है। तो मिसाइलें कैसी है, चल रही है, तो वह कैसे अंडरग्राउंड हो जाते थे ना। क्यों, उस समय वहाँ पर कुत्ते रोने लगते थे और कुत्ते रोना मतलब कोई अशुभ की निशानी मानी जाती है। तो वो कुत्तों की श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है ना, तो कहीं मील तक कैसा होता है सुन लेते हैं। तो ये सारे इराकी यहाँ अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो जॉर्ज बुश को लगता था अरे कि इनको कहाँ से मालूम पड़ जाता, और ये सारे अंडरग्राउंड हो जाते, तो उपशम उनका हो जाता है। पुलिस का सायरन बजता है ना, तो चोर कैसे होते, सब उपशम हो जाते, सब कैसे हैं, छुप जाते हैं। उसी प्रकार आत्मदृष्टि होती है, आत्मसन्मुख होता है, तो कर्मों का कैसा है, उपशम हो जाता है, उपशम होता है, उसका नाम होता है औपशमी सम्यक दर्शन। कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है, कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है, सात प्रकृति। कौन सी सात प्रकृतियाँ, औपशमिक सम्यक होने पर कौन सी प्रकृतियों का उपशम होता है, दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की ये कैसी है, 4 और 3 7, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4। ऐसे 7 प्रकृतियों का उपशम होना निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होना उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। परिणामों की विशुद्धता से कर्मों की शक्ति का कैसा है, अनुद्भव रहना, मतलब अनुद्भव रहना मतलब उनका प्रकट नहीं होना। जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती ना, अब कैसी वो बीमारी कैसी होती है, अब प्रकट नहीं, अपने देश से कैसा है पोलियो चला गया ना, अब बिल्कुल, तो उसी प्रकार से अब वो बीमारी प्रकट नहीं होती, दबी हुई रहती है। देखो समय सार का तीसरा कलश है, याद है, अभी आप लोगों ने समय सार पढ़ा है, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मार्ग मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याय भवतु समय साराय व्याख्यते वानुभूते। 3 कषाय चौकड़ी के मम परम विशुद्धि, वहाँ क्या कहते हैं, मैं तो स्वभाव से मेरी परिणति विशुद्धि है, लेकिन मैं तो स्वभाव से कैसा हूँ, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, भवतु होता है, समय सार की कैसा हूँ, व्याख्या करता हूँ। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज ने यह भावना भाई कि मेरी परिणति विशुद्धता को प्राप्त हो। आज आपने विशुद्धि लब्धि पर चर्चा की थी ना, तो क्या भावना भाना, मेरी परिणति कैसी है, विशुद्धता को प्राप्त हो। इसमें कषाएँ कैसी है, मंद हो, निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से कषाय। देखो वैसे कषायों का मंद होना वो विशुद्धि लब्धि नहीं है, तो कषाय तो काल क्रम में तीव्र से मंद, मंद से तीव्र होती रहती है, लेकिन ना आत्मसन्मुख दृष्टि से उन कषायों का मंद होना, उसका नाम कैसा है, विशुद्धि लब्धि उसको कहते हैं। और इस प्रकार से मम परम विशुद्धि, देखो प्रसिद्धि का जहाँ लोप होता है ना, वहाँ विशुद्धि घट जाती है और अशुद्धि बढ़ जाती है, और जहाँ विशुद्धि बढ़ने पर प्रसिद्धि बढ़ जाती है और अशुद्धि कैसी होती है, घट जाती है। तो इसलिए संसार है ना, प्रसिद्धि बढ़ने से संसार बढ़ता है और विशुद्धि बढ़ने से संसार घट जाता है। संसार में लौकिक की
बहुत मान प्रतिष्ठा मिल गई तो ये संसार कैसा है बढ़ जाता है, और विशुद्धि बढ़ने से और कैसा है विशुद्धि बढ़ने से संसार कैसा होता है घट जाता है। धूप की गर्मी से सर्दी कैसी है दबी रहती है, इसी प्रकार स्वभाव की गर्मी से कर्म कैसे भी दबे रहते हैं, उसका नाम कैसा है उपशम। अब जो हमने यहाँ पर आप बोर्ड पर कैसा है ये ना पिक्चर देख रहे हो बोर्ड पर, तो इसमें बताया उपशम, तो इसका नाम कैसा है अंतःकरण ना। उपशम मतलब कैसा अंतःकरण। तो मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का हो, मिथ्या दर्शन तो मोहिनी कर्म, मोहिनी में दर्शन मोहिनी लेना है ना। ये कैसा है दर्शन मोहिनी कर्म ना। और ऊपर युतन स्थिति मतलब ये इसकी स्थिति ये है ना कि कर्म कैसे मिथ्यात्व मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म कैसा है सब ढके हुए, इनका उपशम हो गया, इनका कैसा है उपशम हो गया। और यहाँ एक जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है करण लब्धि को प्राप्त कर जीव, जब जीव करण लब्धि में आता है यहाँ आते ही मिथ्यात्व कर्म से रहित होने के कारण छाई सम्यक्त के समान निर्मल भाव अब यहाँ पर नहीं है कर्म ना। यहाँ पर कैसे एक कर्म रहित, ऊपर दर्शन मोहिनी कर्म का कैसा है उदय था, तो कैसे सारे कर्म कैसे कैसा है जीव कैसा हुआ ढका हुआ था। और जब जीव ये करण लब्धि में आता है ना, और उसके बाद मिथ्यात्व रहित होने पर यहाँ किसी तो मिथ्यात्व से रहित स्थान ये ऑप्शन समय का काल है, वह मिथ्या दर्शन का काल है, दर्शन मोहिनी का काल है। ये काल अब यहाँ से कर्म से रहित हो तो सात प्रकृतियों से कैसा है उपशम हो गया है ना। अब यहाँ पर एक कैसा है औपशमिक सम्यक का काल है जो कैसा है कर्म प्रकृतियों से रहित हो। ऊपर मिथ्या दर्शन के काल में कैसा था कि सात प्रकृतियों से कैसा सही था। सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि जब करण लब्धि को प्राप्त कर आते ही मिथ्यात्व कर्म से रहित होने के कारण छायिक सम्यक के समान निर्मल भाव जो औपशमिक सम्यक तो यहाँ पर कैसा है औपशमिक सम्यक को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद मिथ्यात्व रहित स्थान का उपशम हो जाता है और सम्यक को प्राप्त करता अंतर्मुहूर्त काल तक किसी सात प्रक्रिया कौन सी है अंतर औपशमिक सम्यक का काल अंतर्मुहूर्त का ही रहता हाँ वापस भी अगर पुरुषार्थ करे तो छायोपशमिक सम्यक को लेकर प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ नहीं हो तो फिर कैसा है वापस कैसा है वो मिथ्यात्व की अवस्था में आ जाता है। हाँ अंतर्मुहूर्त तक टिका रहे है ना तो आगे बढ़ सकता है पुरुषार्थ करके, और उसके पहले नहीं होना तो वापस कैसा है इसे बॉल है ना अपन उछालो ना तो ऊपर जाएगी, नहीं तो क्या है कि नियम से बीच में नहीं टिकी रहेगी वो तो नियम से कैसा है नीचे आएगा, मतलब फिर वापस वो मिथ्यात्व की इस दशा में कैसा है आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि इस समय जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है, फिर जब इसका काल तो अंतर्मुहूर्त का ही रहता है। अब यहाँ पर इस समय जीव कैसा है वापस जब अंतर्मुहूर्त के बाद ना वो औपशमिक सम्यक तो छूट जाता है तो वापस मतलब कुछ कर्म ऊपर और कुछ कर्म नीचे और बीच का जो काल होता है जो औपशमिक सम्यक का काल होता है इसमें सात प्रकृतियाँ कैसी होती है ये छाई सम्यक के समान होता है क्योंकि सब कैसी है दबी रहती है। जब पानी में जब मल ना कीचड़ नीचे दब जाता है पानी ऊपर से बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है ना, उसी प्रकार से ये सब सात प्रक्रिया दब गई ना तो ये औपशमिक सम्यक का कैसा है काल होता है। अंतर्मुहूर्त काल तक कैसा होता है ये सात प्रक्रिया कैसी होती है दबी रहती है यहाँ पर है ना। अब ये कैसा है कर्म का उपशम हो जाता है दबी हुई रहती है। इस समय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और कैसे अधकरण तीन करण की आप लोगों ने भी आज कैसी है चर्चा की थी ना। अधकरण अपूर्वकरण और कैसा है अनिवृत्तिकरण है। तो इस प्रकार से ये त्रिकरण परिणाम कैसे हैं उपशम है ना, ये अंतरकरण कैसा है उपशम समझ में आया। जब ये शुद्धात्म का पुरुषार्थ करता है तब वह मिथ्या दृष्टि की कुछ कर्म प्रकृतियाँ को कैसी होती मोहिनी कर्म यहाँ मिथ्यात्व की अवस्था थी। अब यहाँ सम्यक सम्यक का पुरुषार्थ किया ना सम्यक का पुरुषार्थ किया तो सारी प्रकृतियों का कैसा है उपशम हो गया है ना। और कुछ प्रकृतियाँ इस समय फिर वापस अंतर्मुहूर्त के बाद कैसा होता है
उदय में आ गए, तो इस समय वापस कैसा है मिथ्या दृष्टि हो जाता है। या तो ऊपर चढ़ेगा, है ना, और ऊपर से फिर कैसा है नीचे गिरेगा, तो वापस कैसा है मिथ्या की अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से इन प्रकृतियों का उपशम होता है। समझ में आया? अब यहाँ कहते हैं उपशम मात्र दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का ही होता है। 7 प्रकृतियाँ हैं ना बेटा, है ना, तो उसमें 8 प्रकृतियाँ हैं, उसमें मात्र ये उपशम किसका होता है? दर्शन मोहिनी और चारित्र, ऐसी 7 प्रकृतियों का ही कैसा है उपशम होता है। कर्मों की 10 अवस्था में उपशमकरण नहीं है, औपशमिक भाव मात्र भव्य जीवों को ही होता है। औपशमिक सम्यक किसको होगा? भव्य जीवों को। वही सम्यक दर्शन बेटा प्राप्त कर सकता है, मिथ्या दृष्टि को कैसा है नहीं कर सकता है। और उपशम कर्म की अवस्थाएं शादी है, शादी की शुरुआत। किसी भी जीव को धर्म प्रकट होता है तो दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम पूर्वक होता है। तो ये 3 जो होती है ना, दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो दर्शन मोहिनी के उपशम पूर्वक भी कैसा होता है, फिर वो चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियों का उपशम और क्षय हो तो बेटा क्षयिक सम्यक दर्शन, उपशम हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन, और कुछ का क्षय और कुछ का उपशम हो क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक सम्यक को जोड़नी सम्यक कहते हैं। क्यों जोड़नी सम्यक कहते हैं? जैसे औपशमिक सम्यक को हुआ देता है, उसके बाद यह जो पुरुषार्थ करे वो क्षयिक प्रकट कर सकता है, इसलिए क्षयोपशमिक सम्यक को कैसा है जोड़नी सम्यक कहते हैं। तो उसके बाद कैसा क्षयिक सम्यक तो एक बार प्रकट हो गया तो फिर अभाव होता नहीं। एक बार मक्खन का घी बन गया फिर वापस क्या होता है, वो बनता है नहीं, वापस मक्खन बनता नहीं है। तो अब सब कर्म प्रकृतियों का कैसा है क्षय होता है। तो इसके कारण कैसा है अब वापस उन प्रकृतियों का उदय आएगा नहीं। अब उपशम करण के कितने भेद हैं? तो 3 भेद, 2 भेद, अंतःकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम। अब प्रश्न 22, अंतःकरण उपशम किसे कहते हैं? ये अंतरकरण उपशम है ना, ये अपन ने जो चित्र बताया है ना, ये अंतरकरण उपशम का कैसा है, ये पिक्चर अपने यहाँ पर बताई है। क्या बेटा? 2 भेद हैं, 2 भेद है ना, अंतःकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम। अंतरकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम सेम है प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम से? नहीं, हाँ क्या प्रश्न है? प्रशस्त उपशम और अंतरकरण उपशम सेम है? हाँ एक ही बात होती है ना? हाँ फिर से बोलो। यही बोल रहे थे। जो 22 का प्रश्न है ना, हाँ, इसमें प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? ये वाला प्रशस्त प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं, ऐसा आया हुआ है इस पर? हाँ दीदी। लेकिन इसे लास्ट में भी लिखा है, मतलब इससे हर टाइम में इसे अंतरकरण उपशम भी कहते हैं। अच्छा, तो इससे- आपने हाँ, जो पढ़ाया वही है प्रशस्त। वही बात है, वही बात है। हाँ, उसमें जब लिखा है ना उसे अंतरकरण उपशम भी कहते हैं, तो वो एक ही बात है ना। अब उस अंतरकरण उपशम ना, उसे अंतरकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम ना, उपशम करण के 2 भेद, उसे अंतरकरण उपशम कहो या उपशम कहो, कैसे हैं वो एकार्थवाची शब्द है। अब कहते हैं जिस कर्म का अंतरकरण करना हो उसका प्रथम और अंतिम स्थिति को छोड़कर, प्रथम और ये अंतिम स्थिति, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र की स्थिति में निषेकों का अभाव करने को, निषेकों का सब अभाव हो गया है, उसे अंतरकरण उपशम कैसा है कहते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म का अंतरकरण, अंतर हो गया ना बेटा, ये अंतर हो गया ना, यहाँ कर्म से रहित अवस्था होगी। अभी सारे कर्म कैसे हैं, दब गए हैं, तो ये अंतर हो गया, इनमें और इनमें और इनमें और इनमें कैसा है अंतर हो गया। तो जिस कर्म का अंतरकरण करना हो उसके प्रथम और अंतिम स्थिति को छोड़कर मध्यमवर्ती अंतर्मुहूर्त स्थिति, हाँ उसे अंतरकरण, अंतर हो गया इसका।
जैसे मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व कर्म का अंतरकरण करता है, उसे अंतर्मुहूर्त काल लगता है, सो वह अनादि काल से उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म को अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति संबंधी निषेधों को छोड़कर ऊपर के अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के निषेधों को अपने समान से उठाकर कुछ को प्रथम स्थिति में ना नीचे की स्थिति में संबंधी निषेधों को मिला देता है, कुछ को ऊपर कर देता है। हाँ, जब ये जीव मिथ्यात्व से सम्यक में आता है उस समय जो 7 प्रकृति ना किसी को ऊपर कर देता है, किसी को नीचे कर देता है, और फिर उतने काल तक के लिए कैसा होता है, ये कर्म से रहित हो जाता है। वह कर्म से रहित मतलब कैसा, उनका उपशम हो जाता है, तो उसको उपशम कहते हैं। तो कुछ द्वितीय स्थिति में ऊपर की स्थिति संबंधी निषेधों को मिला देता है। इस तरह वह तब तक करता रहता है जब तक अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के पूरे निषेध समाप्त नहीं हो जाए, कुछ ऊपर चले जाए कुछ नीचे चले जाए, और ये सब समाप्त होकर ये कैसा है, उस समय कैसा है, कर्म का उपशम कर देता है। अर्थात कैसा है, अब न कर्म रहते नहीं, वो 7 जो कर्म है ना, दर्शन मोहिनी के और चारित्र मोहिनी के रहते नहीं हैं। तो निषेध ऊपर अथवा नीचे की स्थिति के निषेध कुछ ऊपर दे देता है, कुछ नीचे दे देता है। प्रथम व द्वितीय स्थिति के बीच के अंतराम मिथ्यात्व कर्म के निषेध के जो समूह होते सर्वथा शून्य हो जाते हैं। यहाँ से पूरे कर्म की रहित हो जाता है और कैसा है, शून्य हो जाते हैं। तब अंतरकरण पूर्व हो जाता है, उसे अंतरकरण उपशम कहते हैं। अपनी भाषा में कहो तो जब यह मिथ्यात्व से सम्यक में आता है तो औपशमिक सम्यक का काल होता है। उसके पहले कुछ कर्म प्रकृति को ऊपर और कुछ को नीचे कर देता है, और फिर वह इतने काल में कैसा होता है, औपशमिक सम्यक का ये काल होता है। समझ में आया? आ गया? अब कहते हैं, देखो इसकी उदाहरण से देते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक में लाल मंदिर के समान लोगों की कैसी भीड़ चलती, सबसे परिचित है कि लाल मंदिर में अपन जाते ना तो कैसे होते हैं, वो भीड़ बहुत रहती है चांदनी चौक। मुनिराज को सड़क पार करना, अब मुनिराज को बेटा भीड़ में चलते नहीं, अब मुनिराज को सड़क पार करना है, लाल मंदिर से लाल किले की तरफ आना है, और बीच में सड़क है, एक तरफ लाल मंदिर है और एक तरफ लाल किला है, और बीच में सड़क है, और काफ़ी भीड़ वहाँ से आ रही है। तो मुनिराज सड़क पार करने के लाल किले की तरफ जाना है, तो क्या करते हैं, कुछ साधारण जन, कुछ लोग इस साइड खड़े हो जाते हैं, इनको रोक देते, और कुछ लोग इस साइड खड़े हो जाते हैं, है ना, उसको रोक देते हैं। और फिर जैसे यहाँ से मुनिराज निकले ना, तो कुछ लोग इस साइड खड़े हो जाएंगे और कुछ लोग इस साइड खड़े हो, तो मुनिराज वहाँ से गमन कर जाते हैं। तो कुछ उस साइड रोक देते हैं, कुछ इस साइड, ऊपर की साइड रुक जाते हैं और कुछ नीचे की साइड रुक जाते हैं। तो फिर उतने काल के लिए ये कर्मों का कैसा है, उपशम हो जाता है। तो इस प्रकार उतनी सड़क खाली हो जाती है, जहाँ से मुनिराज गमन करते हैं ना, तो उतनी सड़क कैसी होती है, खाली हो जाती है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। और जिस सड़क पर पीएम और सीएम चलते हैं ना, जानते हो, मुख्यमंत्री और पीएम और सीएम निकलते ना, तो हाँ 7-7 किलोमीटर तक रोक दिया जाता है, कोई भी नहीं, हाँ कोई भी निकलेगा नहीं। 7 किलोमीटर, जैसे इधर से निकलना होना तो 7 किलोमीटर उधर रोक देंगे और 7 किलोमीटर इधर रोक देंगे, कोई उधर से इधर कैसा निकलेगा नहीं, और उनकी गाड़ी रहते तो वो खाली रास्ता पूरा खाली कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे होते, ये कर्मों से रहित अवस्था हो जाती, कुछ नीचे चले जाते हैं, कर्म उपशम हो जाते, कुछ ऊपर चले जाते हैं, और उतने काल के लिए, अंतर्मुहूर्त काल के लिए जीव को ऐसा है औपशमिक सम्यक प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ आगे कहते हैं, अब सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं।
देखो उदय अंतरकरण रूप उपशम समझना कि अंतर हो गया ना बेटा, अंतर कर दिया ना, कुछ ऊपर और कुछ नीचे, ऐसा अंतर हो गया उनका बिल्कुल। तो उतने अंतर काल के लिए अंतर कर दिया, अंतरकरण उपशम मतलब अंतर मतलब कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए, उतने काल के लिए कर्म प्रकृतियों को कैसा है दब जाती है। देखो उदय है, उदीर्णा है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, परकृत संक्रमण है, स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक के बिना, है ना। अपने को ऐसा कांडक शब्द कैसा लगता है? कांडक मतलब समूह। अभी आप लोगों ने बोला होगा ना आज स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, तो कांडक मतलब समूह। तो अनुभाग कांडक घात के बिना कर्मों की सत्ता में रहने को प्रशस्त उपशम कहते हैं। अब कैसा है 23वां प्रश्न, सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? मतलब अप्रशस्त उपशम। आगामी काल में उदय में आने योग्य निषेकों का सत्ता में रहने को, उदीर्णा के अयोग्य होने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से भेद उपशांत के नहीं होते हैं। ये भी वही बात है, सद अवस्था रूप उपशम। आगामी काल में जो उदय में आने वाले हैं उन निषेकों का सत्ता में पड़े रहना, उदीर्णा के योग्य नहीं। अब वो खिलेगी नहीं, समय से पहले खिलेगी नहीं, उदीर्णा मतलब समय से पहले फिर जाना, तो समय के पहले खिलेगी नहीं। तो आगामी काल में उदय में आने योग्य तो निषेक, निषेक का अर्थ जानते हो ना, कर्म परमाणु का समूह है ना, कर्म परमाणुओं का समूह, उसे बोलते हैं निषेक। सत्ता में रहने को उदीर्णा के अयोग्य होने से सद अवस्था रूप उपशम होता है। देखो उपशम भाव और उपशांत भाव दोनों में क्या अंतर पाया जाता है ना, उसकी चर्चा कैसे है अपन करते हैं। देखो उपशम भाव तो मोहिनी कर्म का ही होता है और उपशांत करण सब प्रकृतियों का होता है, मतलब 8 प्रकृतियों का होता है। उपशम भाव 11वें गुणास्थान पर्यंत होता है और ये कैसे हैं, ये 9वें में गुणस्थान, ये 9वें गुणस्थान के कैसे होता है, पर्यंत होता है। जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह तो कैसे उपशांत करण होता है ना। ये पॉइंट उपशम करण का भी है। आत्मा के विशेष परिणामों के निमित्त से कर्मों की निज शक्ति के कारणवश कर्म का प्रकट नहीं होना, वह उपशम। कोई फिटकरी का अपन उदाहरण दिया है कि जब पानी में घुमा दो तो क्या होगा, मल कैसा होता है, हाँ उपशम हो जाता है। औपशमिक भाव मात्र भव्य जीवों को ही होता है। औपशमिक सम्यक्त्व मात्र कैसा है, भव्य जीवों को ही होता है। और उपशांतकरण भव्य और अभव्य दोनों को हो सकता है ना। कर्मों की 10 अवस्थाओं में उपशमकरण नहीं होता है, कर्मों की 10 अवस्था में उपशांतकरण होता है। यह 11वें गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। उपशम कर्म प्रकृतियाँ 11वें गुणस्थान तक रहती, और अगर इसमें पुरुष, इसमें क्या करता है, नियम से जीव कैसा है नीचे फिर गिर जाता है। गुणस्थानों का स्वरूप आपने पढ़ा होगा ना, तो कैसे फिर वहाँ से कैसा है नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर से पुरुषार्थ करके फिर छपक श्रेणी मानता है। जैसे अपन रास्ते में चलते चलते गिर जाए ना, उठने की कितनी जल्दी रहती है आशी, कोई देख नहीं ले और फौरन उठ खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार 11वें गुणस्थान से गिरता भी है ना जीव, तो क्या होता है, तुरंत पुरुषार्थ करता है। अभी तो जैसे उपशम श्रेणी चढ़ा था, कर्मों को दबा दबा के आगे बढ़ता है और फिर पुरुषार्थ जागृत होता है ना। जो एक बार फैल हो जाता है ना, तो दोबारा कैसा क्या करता है ना, ज़्यादा फिर वो कैसा है मेहनत करता है, ज़्यादा पुरुषार्थी हो जाता है, तो फिर कैसा है फिर छपक श्रेणी मानता है। धीरे तो पहले तक भी आ जाते हैं, धीरे ना बेटा पहले तक भी आ जाते हो, और नहीं हो तो फिर 6वें गुणस्थान में फिर पुरुषार्थ करते हैं और फिर बेटा है ना। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं कि गिरे तो तुरंत कपड़े पहन लेते, ऐसा नहीं है ना। फिर 6वें गुणस्थान से फिर पुरुषार्थ करे तो आगे, बाकी आगम में लिखा है कि अगर गिरते गिरते आए तो पहले तक भी आ सकता है, लेकिन बेटा इतना आता नहीं है।
हाँ? पहले नहीं नहीं, पहले से थोड़ी मानते, सब सपक्षणी तो मुनिराज ही मानते हैं कि कोई छठवें गुणस्थान में हो, छठवें साथी में, तब कैसे हैं कि वो काशी सपक्षणी जिन मानता वाणी है। दिखाना। तो गिरता भी है ना बेटा, तो क्या करता है, जैसे चलते चलते अपन गिर जाए ना, तो कदाचित गिर भी जाए ना, तो बहुत जल्दी पुरुषार्थी होता है ना, और वापस कैसा है करके फिर चढ़ता है, और फिर कभी चढ़े ना तो सीधे मार दे छिन मोड़, फिर नीचे आने का कोई काम रहता है। परिणाम परिणाम मालूम पड़ जाते हैं ना, परिणामों से मालूम पड़ जाता है। बाकी ये सब सातवें गुणस्थान के बाद सब अबुद्धिपूर्वक, छठवें गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक, सातवें गुणस्थान में सब अबुद्धिपूर्वक परिणाम सब चलते रहते हैं, अपने ख्याल में नहीं आते। छठवें गुणस्थान तक परिणाम किसी ख्याल में आते, ये तो इसका पुरुषार्थ अंदर चलता रहता है ना, और वो चढ़े गुणस्थान, चढ़े नीचे ऊपर, ये सब होता रहता है। तो इस प्रकार से जैसे उपशम भाव और उपशांत में अंतर पाया जाता है। अब प्रश्न है कि मिथ्यात्व आश्रय भाव को तोड़ने के वज्रदंड किसे कहा है, क्यों, किसके कारण ये मिथ्यात्व कैसा है टूटता है। चट्टान होती ना, कुएं में अगर पानी निकालना हो तो क्या होता है, चट्टान होती है तो उसमें सुरंग बारूद लगा देते हैं, इससे क्या होती है, वो चट्टानी कैसी होती है, टूट जाती है। कुआं खोदते हैं तो बीच में चट्टान आ जाए तो फिर बारूद और हथौड़ों से काम नहीं चलता है, उसको गड्ढा करते हैं, फिर उसमें बारूद भरते हैं। दिल्ली में भी बम ब्लास्ट हो गया, रोहिणी में, तो गड्ढा बनाकर बारूद भरते हैं, फिर सब दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया। अभी पेरेंट्स के फ़ोन आएंगे तो सब न्यूज़ में तो सब देख लेते ना। हाँ हाँ हाँ, आज ही हुआ। अब आप छोटा मोटा लाइक ऐसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा थोड़ा हुआ है, एकदम छोटा भी नहीं हुआ है। मैंने कहा कि अभी तुम्हारे पेरेंट्स के दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, अपनी बालिका है, अपने को तो जू भी नहीं रही, अपने को तो पता भी नहीं है ना कि बम ब्लास्ट है, उसका धुआं भी अपने तक कैसा है नहीं आया। तो उसी प्रकार मिथ्यात्व एक चट्टान के सदृश है, इसे तोड़ने के लिए त्रिकरण रूपी बारूद भर के विस्फोट किया जाता है, तो मिथ्यात्व रूपी चट्टान के कैसे होते, 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बड़े बड़े टुकड़े मिथ्यात्व के, छोटे छोटे सम्यक मिथ्यात्व के, और उससे छोटे छोटे सम्यक प्रकृति के हो जाते हैं। अब क्या होता है, प्रथमोपशम सम्यक रूपी चक्की है, गेहूँ पीसते ना अपन, प्रथमोप सम्यक रूपी चक्की में मिथ्यात्व गेहूँ है ना, मिथ्यात्व रूपी गेहूँ डाला। देखो अगर हम क्या करते, डायरेक्ट, एक बात ध्यान रखना बेटा, मिथ्यात्व डायरेक्ट नष्ट नहीं होता है। जैसे जहाँ हमने सम्यक को प्रकट किया और मिथ्यात्व नष्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व जब भी नष्ट हो गया उसके 3 टुकड़े होंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। देखो ये होता है ना बेटा, अपने यहाँ पर हम गेहूँ पीसते हैं तो सबसे पहले कैसे होते, एकदम से बिल्कुल आटा आ जाता है, नहीं आता ना, पहले तो वो उसमें अंदर ही अंदर कैसे मोटे टुकड़े है ना, फिर उसके बाद फिर दलिया, और उसके बाद फिर चूर्ण होकर आटा बाहर आता है ना। उसी प्रकार से सम्यक रूपी चक्की में ना मिथ्यात्व रूपी गेहूँ हमने डाला तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है, सम्यक मिथ्यात्व है ना, सम्यक मिथ्यात्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व मतलब दलिया, और सम्यक प्रकृति मतलब आटा। तो फिर कैसा है, वो मिथ्यात्व को जब चूर्ण हो जाता है और तब कैसा है, नष्ट होता है। डायरेक्ट मिथ्यात्व कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा टुकड़े करके के कैसा है, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं, तभी कैसा है वो नष्ट होता है। अब कहते अधकरण, एक श्रावी अधकरण, अधकरण, एक श्राविका आश्रम में 4 श्राविकाएँ 3 वर्ष से रह रही थी ना, अध्ययनरत थी। उनमें एक की विशुद्धि ज़्यादा थी, एक की विशुद्धि कम थी, एक की 60% विशुद्धि थी, और एक की कैसी 40%, और कुछ की विशुद्धि 20 की थी, 50% ना। अब 2 वर्ष में साधनारत है तो एक की विशुद्धि कैसी होती है, वह बढ़ जाती है, बढ़ गई है ना। तो
इस प्रकार से इसके शेष चर्चा कैसी अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति का त्रिकरण परिणाम होते हैं। जब सम्यक तो होता है उसके पहले ये अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति। आज थोड़ा सा इसने लिया था, किसने लिया था, किसको आया था, नमी तुम्हें आया था ना, विषय आया ना। अब यहाँ कहते हैं कि अप्रशस्त उपशम मतलब उदय का अभाव। सत्ता और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है? सत्ता मतलब उसका अस्तित्व ना, और उपशम में अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है? सत्ता में पूर्व व वर्तमान में बांधे हुए कर्मों की कैसी है सत्ता रहती है। हमें वर्तमान में जो कर्म बांधे हैं और पूर्व में जो बांधे उसकी कैसी होती है, डिपॉजिट कैसी होती है, सत्ता रहती है। और अप्रशस्त उपशम में भविष्य में जो कर्मों की सत्ता होगी, जैसे भूतपूर्व आत्मा थी जो कैसी है, पास आउट हो गई है। अब वर्तमान में एक तो अध्ययनरत है, जैसे आप लोग है ना, एक तो चली गई है ना, अभी आपके बैच की आपकी बालिकाएं पूर्व में चली गई हैं और आप लोग वर्तमान में अध्ययनरत हैं और कुछ बालिकाओं का भविष्य में एडमिशन होना है। तो इस प्रकार पेरेंट्स कहते हैं कि उनकी भी सत्ता तो होती है ना। तो लोग मन तो मना लेते हैं भाई हमको एडमिशन लेना है। अभी से आ गई, हमको 3-4 खबर तो अपने पास आ गई है ना कि दीदी आपका कब एडमिशन है, क्या है, ये है ना, तो सारी खबर कैसे अपने पास आ जाती है। तो इस प्रकार से कुछ कर्म प्रकृतियाँ किसी सत्ता में पूर्व की और वर्तमान की सत्ता रहती हैं, और कैसे भविष्य में जो बालिकाओं का एडमिशन होना होगा तो उनकी भी कैसे अध्ययन, तो उनकी भी सत्ता तो कैसी है, आते हैं या पहले से देख जाते हैं, विजिट कर जाते हैं कि बच्ची हमारी कहाँ रहेगी, क्या रहेगी, सुरक्षित है कि नहीं है। तो हम तो कहते तुम्हारे घरों में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हमारे पास बच्चियाँ सुरक्षित हैं। घरों में तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हमारे यहाँ तो हमको जरा सा मालूम पड़ता है तो तुरंत फ़ौरन कैसे हैं कंट्रोल कर लेते हैं। अब कहते हैं सम्यक श्रद्धा और अनुभव में क्या अंतर है। सम्यक श्रद्धा प्रतीति तो श्रद्धा गुण की पर्याय और अनुभव मुख्यतः चारित्र गुण की पर्याय है ना। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, अब निधत्ति कर्म किसे कहते हैं, है ना। 10 प्रकार के निधत्ति और निकाचित ना। तो निधत्ति कर्म किसे कहते हैं? तो निधत्ति शब्द का शब्दार्थ क्या होता है? विनाश, बवंडर, हवा का प्रचंड झोंका में आंधी वगैरह आना है ना, इसको क्या कहते हैं? निधत्ति शब्द का शब्दार्थ ये है। अब कहते हैं निधत्ति किसे कहते हैं? संक्रमण। संक्रमण अर्थात नहीं, बदलना, परिवर्तित होना, बदलना। संक्रमण। उदीर्णा मतलब अयोग्य प्रकृति, मतलब कैसे, मतलब कर्म अभी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन उनका उदय में आ जाना। हाँ, समय से पहले कर्मों का उदय में आ जाना, वो उदीर्णा। तो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृति मतलब जिसमें नो चेंज है ना, और कैसे वो कैसे है समय से पहले उदय में आ भी नहीं सकती है, वो निधत्ति कैसे हैं कहते हैं। डेफिनेशन में क्या आया? निधत्ति कर्म प्रकृतियाँ, इसको बेटा एक प्रकार से ढीठ प्रकृति कहते हैं। निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ, इसको ढीठ प्रकृतियाँ कहते हैं ना, कि कितना भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति बांध ले वो भी उसका संक्रमण भी नहीं होता है और उदीर्णा भी नहीं होती है। इसको उदाहरण आता है जैसे नदी में है ना, कोई पत्थर ऐसे होते खूब तेज बाढ़ भी आ जाए बेटा ना, फिर भी वो 1 इंच से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होता है। उसी प्रकार निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ कैसे ढीठ प्रकृतियाँ होती है। आप कितना भी पुण्य कर लो फिर भी कैसे ये उदय में आती है। इनका न परिवर्तन संक्रमण होता है और न इनकी उदीर्णा होती है। अब यहाँ ये कहते हैं और अपकर्षण उपकर्षण करने में भी कैसा है सत्य, तो कुछ संक्रमण उदीर्णा क्या योग्य, लेकिन वो उसका घटना बढ़ना हो सकता है।
अब आगे निकाचित में कहते कि घटना बढ़ना भी नहीं होता। सत्ता में स्थित जिस कर्म का संक्रमण उदेरना नहीं होते उसे निधत्ति कहते हैं। ये कर्म प्रकृति किसके कारण से बनती है? अगर हमने सच्चे देवसार गुरु की आराधना की ना बेटा, उससे है ना ये निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ कैसी है, बंध जाती है। और निधत्तीकरण 8 कर्मों में होता है। कर्म का संक्रमण बदलना इसमें नहीं होता है। इसका अर्थ जब जैसा पुण्य अथवा पाप रूप कर्म बांधा है वह उसी रूप में पाप रूप ही रहेगा, और पुण्य रूप बांधा है तो पुण्य रूप ही रहेगा, वो संक्रमित नहीं होगा बिल्कुल। जैसे ऋषभ मुनिराज के ना 6 महीने तक आहार नहीं मिला। मुनिराज उस भाव से मोक्ष जाने वाले है ना, तीर्थंकर उस भाव से मोक्ष जाने वाला। और कैसा लगता होगा बेटा आहार के लिए निकलते, तो तीर्थंकर का जीव किसी भाव से अभी मोक्ष जाएगा, तो जाते होंगे आहार के लिए जाते होंगे, समोशन होता होगा, उपदेश देते, तो उस जीव को देख के कैसे परिणाम होते होंगे। तो ये जीव तीर्थंकर का जीव है और अब ये इसी भाव से कैसा है, मोक्ष जाएगा। तो ऋषभ मुनिराज को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। देखो यहाँ पर मुनि होने पर 6 महीने तक आहार नहीं मिला, और जब वो तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे, तो उनके कपड़े गहने वगैरह सब देव लोग लाते। कितना पुण्य! खेलने के लिए देव अपना सौभाग्य मानते थे, बालक बन जाते थे देव लोग, और उसके साथ झूला झूलने आते थे तीर्थंकर के जीव के साथ। जो बाल्य अवस्था में थे ना, तब कैसा उनके साथ झूला झूलने के लिए आते थे। और अब जब आहार नहीं मिला 6 महीने तक, तो अब कहाँ गए देव? अब क्यों नहीं व्यवस्था करी है ना, उसकी आहार की व्यवस्था क्यों नहीं करी? कहाँ गए देव? है ना, नहीं था बेटा, उदय नहीं था तो नहीं हुआ उसका बिल्कुल। तो सारी हाँ, इस प्रकार आहार आदि जबकि जन्म लेते कपड़े खिलौने दोस्त बनकर झूला, लेकिन 6 महीने तक आहार नहीं मिला। और बचपन से 3 ज्ञान के धारी होते तीर्थंकर, अवधि ज्ञान नियम से 3 ज्ञान के धारी होते। सम्यक दृष्टि फिर भी अंतराय कर्म की प्रकृतियों का संक्रमण नहीं कर सके, पाप प्रकृतियों का। और देखो ये जो निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियाँ इनका पुण्य रूप भी बनती है और पाप रूप भी बनती है। अब जो चक्रवर्ती होता है उसको 96 मिलेगी ही मिलेगी, 96,000, एक भी कम नहीं होगी। तो वो पुण्य रूप होता है, तो पुण्य रूप उदय में आता है, उसका भी कोई संक्रमण हो उदेलना नहीं होती है। ये पुण्य रूप भी बनती है और पाप रूप भी बनती है। पुण्य रूप बने तो आपको इतना इतना वैभव, इतना ये सब मिलेगा ही मिलेगा ना, कोई उसको रोक सकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रकृतियाँ बांझ नहीं होती है, इनका नियम से फल मिलता है बिल्कुल ना। सीता सती वर्तमान में पवित्र और आदर्श होने पर भी पूर्व जन्म के निधत्तित रूप पाप कर्म के कारण वनवास का प्रसंग बना। सतियाँ सम्यक दृष्टि फिर भी कुछ कर्म प्रकृतियाँ बेटी ऐसी होती है कि निधत्ति, कि आपकी संक्रमण नहीं, आपको उदय आएगा ही आएगा। 14 साल तक आपको वनवास भोगना ही पड़ा। राजा की बेटियाँ बेटा, राजा की बेटियाँ थी बिल्कुल। तो पाप के उदय में कोई पापी नहीं होता है। तो यह प्रकृति पुण्य पाप दोनों रूप बनती है और इनका उदय भी कैसा है, आएगा ही आएगा। पुण्य रूप निधत्ति कर्म नहीं होता है। शांतिनाथ, कुंठुनाथ, अरहनाथ जीवों को कामदेवत्व, चक्रवर्ती, तीर्थंकर पद ऐसे सर्वोत्तर पुण्य पदों की प्राप्ति कैसे होती है? तो पुण्य रूप भी निधत्ति बनती है और पाप रूप भी बनती है। निधत्ति कर्म की उदेरना नहीं होती है, न तो संक्रमण होता है, न तो अपने सुनिश्चित समय के पहले उदय आकर फल नहीं देते। 8वां गुणस्थान अपूर्व करण के पहले निधत्ति कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। कब तक इसका आता है? 8वें गुणस्थान तक बेटा इसका कैसा है, उसके पहले निधत्ति कर्म है ना, फल दिए बिना नहीं रहेगा, ये नियम है ना। 9वें गुणस्थान में निधत्ति रूप कर्म का नियम का नाश, 8वें गुणस्थान तक इसका उदय आता है।
विधत्तित रूप कर्म का उत्कर्षण, इसका अर्थ उसका समय की अवधि, काल, मर्यादा बढ़ भी सकती है और कैसी है, घट भी सकती है। पुण्य रूप निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियों का क्या, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में नष्ट हो जाती है। 9वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान पर बेटा फल आता है। अब कहते हैं अप्रशस्त प्रकृतियाँ, अशुभ प्रकृतियाँ तो नष्ट हो जाती है ना, लेकिन अप्रशस्त प्रकृति की उपशमना, विधत्तीकरण, निकाचनकरण युगपत प्रथम में नष्ट हो जाती है। शुभ प्रकृतियों का उदय तो कहाँ आता है, 13वें गुणस्थान में। पृथ्वी पर प्रकृति है ना, तो अशुभ प्रकृतियाँ बेटा नष्ट हो जाती है 8वें गुणस्थान के बाद, और बाकी कैसा है, उसका जो शुभ प्रकृतियाँ हैं वो रहती है सत्ता में, तो उसका फल कैसा है, 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति में उसका उदय आता है। निधत्ति निकाचित रूप बद्ध कर्म प्रकृतियों का फल भोगना ही अनिवार्य है, ऐसी धारणा समाज में अति दृढ़ हो गई। ये बात सर्वथा इस प्रकार की, मतलब भोगना ही है बेटा, उदय आता है, लेकिन भोगे नहीं भोगे ये तो जीव की स्वतंत्र इच्छा है ना। सम्यक दृष्टि को, चक्रवर्ती को, है ना, ये सब प्रकृतियाँ उदय में आती हैं, अब भोगे नहीं। भरत जी घर में ही वैरागी है ना, तो मिला है पुण्य के प्रताप से, लेकिन उसका कैसा है, भोग करे वो तो अपने निरंतर, है ना, अपना ज्ञान और आनंद को कैसे हैं, भोगते हैं। छपक मुनिराज को अनंत सिद्ध बनने का कार्य अति तीव्र गति से कैसा है, प्रारंभ होता है। अब कहते हैं निकाचित कर्म प्रकृति। अब देखो क्या अंतर रहा, निवृत्ति और निकाचित कर्म प्रकृति में क्या अंतर रहा, उसमें संक्रमण और उदीर्णा, अयोग्य प्रकृति। अब निकाचित कर्म प्रकृति में क्या कहते हैं, जिसमें संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। मतलब ये न तो इसमें बदलना होता है, न तो उदीर्णा होगी, समय से पहले खिल जाएंगे, न तो घटती है और न बढ़ती है, तो ये दोनों में अंतर रहा। जिसमें निधत्ति और एक अंतर वाला प्रश्न आपको जरूर आएगा क्लास में ना, तो ध्यान रखना कि निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियों में क्या अंतर पाया जाता है। तो यहाँ एक है, इसमें भी फल की मुख्यता रहती है, इसमें भी इसे दृढ़तम प्रकृति भी कहते हैं। यह भी पुण्य और पाप दोनों रूप बनती है। ये कर्म उदय में आएंगे और फल देंगे ही देंगे। हमको लगता है हम तो इतना धर्म करते थे कि हमको क्यों उदय में आते, अपने को बेटा ऐसा लगता है ना, कोई बहुत धर्मात्मा हो और उसको उदय न्याय में खड़े देते, धर्म करते तो भी तो इतने उदय में आते, क्या ऐसे धर्म करने से फायदा क्या विचार होता है, ऐसे धर्म से ऐसे करने से क्या फायदा है ना। कम से कम ये उदय तो पाप के पूर्व में बांधे हुए तो कहाँ जाएंगे, पूर्व में तुमने बंध किया था तो वो तो कैसे उदय में आएंगे ही आएंगे बिल्कुल। और वर्तमान में तो कैसा है, एक वर्तमान का फल जो ना, पिछला भव की कमाई बिना भव माहे खाई, ये तो पूर्व भाव की सब बासी रोटी अपन खा रहे हैं, सब पूर्व जन्म का कैसा है, सब फल अपने को कैसा है, मिल रहा है। वर्तमान में तो जैसे परिणाम करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अब इसमें भी फल की मुख्यता रहती है, इसमें से दृढ़तम प्रकृति भी कहते हैं। यह भी पुण्य पाप दोनों रूप बनती है। यह जिस प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग से कर्म बंद हो गया है, वह कर्म उसी रूप से सुनिश्चित समय पर पूर्ण रूप से फल देती है। स्थिति और जैसे हमने भोजन किया ना, अगर एप्पल ज़्यादा खाया तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा बनेगा, और घी तेल ज़्यादा खाया तो फैट्स ज़्यादा बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ जैसा बांधा होगा ना, उसका स्थिति अनुभाग उसके अनुसार ही कैसा है पड़ेगा। हाँ, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। हाँ, तो कैसा आप कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो वाणी जैसी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक जैसी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो गंदी वाणी हो जाएगी। अपना अच्छा घर का पानी पियोगे तो वाणी कैसी है, अच्छी रहेगी बिल्कुल। अन्न खाओगे तो मन भी कैसा है। देखते मुसलमान वगैरह के परिणाम क्रूर क्यों रहते हैं, क्यों इतने क्रूर रहते हैं, मारा खाते जानवर को मारो।
हाँ, तो फिर कैसे वो कितने क्रूर परिणाम रहते हैं। तो इस प्रकार जैसा खा, और अपने तो एक चींटी को मार भी नहीं सकते, वो भी अपने को इतनी पीड़ा हो जाए, कदाचित चलते चलते अपने से एक चींटी भी मर जाए ना, तो उसका प्रायश्चित देते। अरे 3 इंद्रिय, इसके मेरे नियम से इनमें से है ना हाथ हो गया उसका। दीदी जैसे जो मुस्लिम होते हैं ना, तो वैसे वो मांस वगैरह खाते हैं, तो अगर हम रात्रि में भोजन करें तो वो बराबर ही होता है। हाँ, मांस खाने का दोष लगता है, रात्रि में करते हैं तो मांस खाने का दोष लगता है। इसलिए आप लोग का नियम से चल रहा है कि नहीं? हाँ दीदी। तो कोई खा रहा है रात्रि में? नहीं। फलियारी भी नहीं? नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस अब 1-2-3 दिन और कर लोगे ना, तो स्टमक फिर मांगेगा ही नहीं कुछ खाने को, नियम बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बेटा है ना, एक अच्छी आदत बन जाएगी। दीदी हम 11th वाले तो 3 रोटी खाते हैं सब। ऐसा? तो एक क्यों खाती? 2 कंपलसरी होती है दीदी। दीदी 2 कंपलसरी होती है, इससे बोलो 2 खाया करे। सुनती नहीं है दीदी हमारी। बेटा अभी तुम्हारी ग्रोइंग एज है ना, अच्छा भरपेट के जितना साथ। टेस्टी खाना होता है उतनी रोटियाँ होती हैं, मेरा तो ऐसा होता है। अरे टेस्ट बस चलिए, इन तीनों का उपशांत द्रव्य कर्म निवृत्ति निकाचित के मात्र अपूर्व करण 8वें गुणस्थान पर्यंत भी पाए जाते हैं। देखो, जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म का भी नाश हो जाता है, ऐसा लिखा है आगे में। भगवान के हम दर्शन करते हैं ना, इसमें भूत प्रकृतियों का भी कैसा है नाश हो जाता है। भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन में कैसी होती है, निमित्त होती है, ऐसा धवला जी ग्रंथ में वर्णन आया है। कि धवला ग्रंथ में जो पाठ आता है उसका अभिप्राय ये कि जिन बिंब का स्वरूप से निज अंतर आत्मा सक्रिय चैतन्य बिंब, उसके ऊपर लक्ष्य और दृष्टि करने से जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी पर मुझको स्वभाव का भान हुआ। भगवान की प्रतिमा पढ़ने पर, भगवान की प्रतिमा को देखने से अपना रूप नहीं दिखे तो वो मिरर कितने बार देखती हो मान्या? 15 बार दीदी। 3 बार, 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। और मिरर क्यों देखती हो? दीदी जब जाए कि अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, सब कुछ बढ़िया है। और अगर छोटी मिरर में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखे तो? दीदी वो मिरर ही क्या है। बस उसी प्रकार भगवान की प्रतिमा में अपना रूप नहीं दिखे तो वो प्रतिमा नहीं, वो तो कैसा है, पाषाण पत्थर है। मिरर में अपना रूप नहीं दिखे तो वो मिरर नहीं, वो तो दीवाल है। तो इस प्रकार अपना रूप कैसा है दिखना चाहिए। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन प्रकट होता है, निवृत्ति निकाचित कर्म टल जाते हैं। जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन हुआ, और कैसा होता है, जिन बिंब के ऊपर लक्ष्य था इसलिए उपचार का आरोप किया जाता है। सम्यक दर्शन तो स्व के लक्ष्य से ही होता है, पर के लक्ष्य से होता नहीं है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। इस प्रकार पुण्य पापों पूर्वबद्ध निकाचित प्रकृति का मात्र उदय में आकर फल देना ही काम रहता है। सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, ब्रज कुमार, 5 पांडव है ना, सब भावलिंगी संतों को पाप रूप जो निकाचित प्रकृतियों का फल कैसा है भोगना ही पड़ा। अब अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो है ना, निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृति को नहीं मानेंगे तो अज्ञानता का दोष लगेगा। तो इसलिए इनको भी मानना कैसा है आवश्यक है। इस प्रकार से अपनी चर्चा की है। अब कैसे में आगे अपन चर्चा करेंगे कि उदयावली किसे कहते हैं। हाँ, उदयावली नेक्स्ट अपना है 26वां क्वेश्चन। उद्यावली में ट्रेलर इस पहले इसका खाने का बता थोड़ी बहुत बता रहा हाँ, उदयावली बिल्कुल। उदय जिससे तो अपन यही प्रकरण पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे उदयावली वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत। एक आवली किसको कहते हैं? ये हमने एक धागा लिया और इसमें हमने लपेटा, उंगली में हमने लपेटा, उसमें जितना समय लगा है ना उसको क्या बोलते हैं? अंगुली है ना। आवली वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत में
उदय में एक आवली में इतने कम समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उसको बोलते हैं उदयावली। वर्तमान समय से लेके आवली पर्यंत। आवली किसको बोलते हैं? हमने एक उंगली में एक बार धागा लपेटा, उसमें कितना समय लगा? जितना समय लगा, जितने समय में कर्म उदय में आते हैं उसको बोलते हैं उदयावली। दीदी पूरी उंगली में या फिर एक ही बार? एक राउंड। एक राउंड। एक राउंड में जितना समय लगा ना, हाँ। ना अब उतने समय में जितने कर्म परमाणु का समूह किया गया है उसको बोलते उदयावली कहते हैं। उदय प्लस आवली इज इक्वल टू उदयावली। इसकी शेष के सीधे चर्चा करेंगे, बिल्कुल, है ना। अब कैसा है ये आज आज एक दूसरा चित्र और बना देगा। कौन बनाएगा? हाँ, अनुष्का बना रही है। अनुष्का बना, सेमिना बनाएगा। दीदी मैं बना। हाँ बना, तो आशिक नहीं आता है। मैं बना। हाँ चलो, अब एक एक दिन सब मिल के बना देंगे आज दीदी। आज मान्य बनाना, आज मान्य बना देना और ये ले जाना आप, ठीक है ना। ये वाला बेटा बनाना है इसमें, ये रख देती हूँ यहाँ पे ना, ये वाला। हाँ बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से बनाना। चलिए वो वाला बोलो ना बेटा। 49 49 वाली बोलो। समरूपमगन्धम् अवतम चेदना गुणमसदं जाण अलिंग गहणम् जीवमणि तीर्थ संठाणम् जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गान शक्ति विहीन है, निर्देश नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से, नहीं है लिंग से। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जन्मायिनी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।